गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड से वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैथ का। बोलो है ना, किसका? मैथ का। तो मैथ में हम लोग चल रहे थे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ते हमारा आज का तीसरा वीडियो होगा, बोलो है ना, तीसरा वीडियो होगा। ये अब तक के हमने इसमें 2 वीडियो अब तक पढ़ा चुके हैं। जो वो अभी तक नहीं देखे हैं पहला और दूसरा वीडियो, तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, तब पूरी समझ में आएगा वो लोग, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 61। आज हम लोग चलेंगे इसमें 61 से। बोलो 60 तक के हम लोग क्वेश्चन को डील कर चुके हैं, है ना, पिछला वीडियो में। आज हम लोग चलेंगे 61 से। तो बोलो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बोलो है ना। और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, या फिर जो भी दिक्कत या परेशानी हो तो उसके लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 61 कि त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है ना। इसमें कुछ शर्त कह रहा है, उसको देखिए पहले पढ़िएगा। जिसमें कह रहा है कोण ए सी डी बराबर 110 डिग्री, है ना। कोण ए सी डी बराबर कितना? 110 डिग्री। तथा कोण बी ए सी बराबर 57 डिग्री यानी 57 डिग्री। तो कोण ए बी सी का मान होगा, है ना। तो ऐसे अगर आपको बताएंगे डायरेक्ट में तो समझ में नहीं आएगा, है ना। अगर चाहिएगा तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, मगर यहाँ पे स्पेस नहीं है थोड़ा सा लिखने के लिए। तो चलिए इसको कॉपी में लिख करके बताते हैं, बोलो समझिएगा, है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 61, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 61 में कि त्रिभुज एबीसी में बीसी को कहाँ तक बढ़ाया गया? डी बिंदु तक बढ़ाया गया है ना, डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। अब कोण ए सी डी बराबर दे दिया है कितना? 110 डिग्री। अब कोण बी ए सी बराबर दे दिया है कितना? 57 डिग्री। तो कह रहा है कोण ए बी सी बराबर भाट, इसको पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। ये हमारा क्या हो गया? बहिष कोण हो गया। 110 डिग्री जो है ये कौन सा कोण है? तो बहिष कोण है। तो बहिष कोण होता है जो सुदूर अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर, मैंने कहने का मतलब है कि 110 डिग्री जो होगा ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा। ठीक, ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा। कौन सा? 110 डिग्री। तो हमको निकालना है ई वाला कोणवा। तो क्या करेंगे? ये दोनों योग के बराबर है ये वाला। तो अगर इसमें इसको घटा देते हैं, है ना, 110 में से 57 को घटा देंगे तो इसको नहीं निकलेगा, जाहिर सी बात है निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोण बी ए बी सी बराबर हो जाएगा 110 डिग्री माइनस 57 डिग्री। तो कितना हो गया? 53 डिग्री। तो यह हमारा हो गया कितना? 53 डिग्री आ गया, है ना, 53 डिग्री आ गया। अब ये दोनों के जोड़िए तो 7 3 10 के 0 बाकी 1 5 दूनी 10 1 11, मैंने ये दोनों के योग के बराबर होता है, बहिष्कोणमा होता है, बोलो। तो यही था इसमें, बस और कुछ नहीं था। चाहते तो वहाँ पे क्वेश्चन में भी हम बता सकते थे, मगर वहाँ पे स्पेस नहीं रहने के कारण यहाँ पे हम क्या किए? लिख करके बता दिए। कोई दिक्कत है? तो हमारा 53 डिग्री आ गया यानी 53 डिग्री आ गया। तो चलिए ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑप्शन मिल रहा है 53 डिग्री के? तो 53 डिग्री के मिल रहा ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, यानी यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AC बराबर BC, शर्त देखिए क्या कह रहा है यदि AC बराबर BC और AB के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर, तब कोण B बराबर भाट, है ना, कोण C बराबर भाट पूछ रहा है, मानो कोण C का मान कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको लिख करके बताते हैं, बोलो, है ना, हवड़ाना नहीं है, हम टेंशन नहीं लेना है, बोलो मैथ में। चलिए देखिएगा, इसमें कह रहा था एबीसी है जो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज पार लीजिए, है ना। और कोण सी के बारे में पूछ रहा था, तो कोण सी को आप रखिए पहले 90 पे रखिए, है ना, यानी समकोण पे रखिए, समकोण पे रखिए। 90 डिग्री अभी नहीं आपको दिखाना है, वो पूछ रहा है कि कितना डिग्री का है, तो यहाँ पे आपको समकोण पे रखना है, यहाँ पे ठीक, सी को। तो सी यहाँ पे रख दिए तो ए हमारा यहाँ हो गया, बी हमारा यहाँ हो गया। अब चलिए, है ना, इस सामने के भुजा क्या होता? कर्ण होता। तो कर्ण हो गया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। समद्विबाहु में ई वाला AC और BC क्या है? बराबर है ना, ये दे दिया है।
तो दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए दिया है AC बराबर BC, ये आपको दे दिया है AC बराबर BC, ये दे दिया, लंब और आधार दोनों बराबर है। अब फिर कुछ दिया है कि चूंकि AB की स्क्वायर बराबर 2AC की स्क्वायर है ना, AB के स्क्वायर है जो 2AC के स्क्वायर के बराबर, ये भी दे दिया है। तो चलिए AB के स्क्वायर रहने देते हैं, और 2AC का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि AC स्क्वायर कै गो है, 2 गो है, तो इसको अलग अलग कर दीजिए, तो AC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर, तो 2 गो AC स्क्वायर हो गया। ठीक, अब चलिए AB के स्क्वायर रह दीजिए। अब देखिए एगो AC रह दीजिए, एगो AC रह दीजिए, ये AC के क्या कर दीजिए, क्या है कि AC बराबर BC है, दोनों तो बराबर है, AC बराबर BC है, दोनों है। ठीक, तो अगर हम AC के जगह पे BC भी रख सकते हैं, कहा है कि दोनों बराबर भुजा है। तो चलिए इसको बदल देते हैं, इसको इसी छोड़ दीजिए, AC का स्क्वायर रह दीजिए, ये AC का स्क्वायर है तो इसको कर दीजिए BC का स्क्वायर, कहा है कहा AC बराबर BC दे दिया, दोनों बराबर है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो किस में हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। तो ये त्रिभुज ACB बना है, ACB बना है, कौन सा त्रिभुज बना है, तो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है कि कौन सी हमारा कितना हो जाएगा, तो कौन सी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, कौन सी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है ना, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बोलो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, तो इसका आंसर पहले मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर, अब चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP, क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल है किसका, ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल दे दिया है 9/4, है ना, ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल दे दिया है 9/4, और इसमें क्या किया है कि AB बराबर दे दिया है 18 सेंटीमीटर तथा BC बराबर दे दिया आपको 15 सेंटीमीटर। तो PR निकालने के लिए कह रहा है, PR निकालने के लिए कह रहा था, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाले कोई बात नहीं बोलो। इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग पिछला वीडियो में बहुत बना चुके हैं, इसमें भी आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बनाएंगे, है ना। तो चलिए लिख करके बताते हैं वो लोग, समझिएगा। चलिए देखिएगा वो लोग, क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP क्या है, समरूप है। तो दोनों त्रिभुज के फिगर पार लिए हैं, है ना, समरूप कह रहा है, तो दोनों समरूप है, तो दोनों त्रिभुज के चित्र पार लिए हैं। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे लिख दिया है AB बराबर आपको दे दिया 18 सेंटीमीटर और BC बराबर दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिए हैं। और कह रहा है PR बराबर मान निकालना है, PR बराबर भाट, इसको मान लिए हैं। अब देखिए जो जो चीज कहा है वो सब चीज पहले लिखिए, तब मजा आएगा बनाने में, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP। ठीक, अब जैसे समरूप होगा तो संगत भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी, संगत भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो जैसे समरूप होगा संगत भुजाएं बराबर होगी, यानी AB के संगत QR, AB के संगत QR, तो AB बटा QR हो गया, BC के संगत RP, BC के संगत RP, तो BC बटा RP लिख दिए, AC बटा, तो AC के संगत है ना QP, AC के संगत QP, तो AC बटा QP लिख दिए। चलिए, है ना। अब देखिए कह रहा है कुछ एक नियम होता है कि जो जब संगत भुजाएं हो, संगत कहते हैं संगत समरूप त्रिभुज हो, तो समरूप त्रिभुज में जब क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल के अनुपात होता है जो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमको निकालना है किसको, तो निकालना है ना आरपी को, आरपी, तो आरपी के संगत कौन होगा BC, तो यही दोनों भुजा लेंगे। ये दोनों भुजा से हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है किससे, ये दोनों से का संगत भुजा लेंगे, जिसको निकालना उसी के ना संगत भुजा लेंगे। क्या इसमें तीनों भुजा है, तो तीनों भुजा से हमको मतलब क्या है, जिसको निकालना उसको खाली लेके चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे समझिएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज QRP का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा BC के संगत को जो हो जाएगा RP, तो BC बटा RP के होल स्क्वायर हो जाएगा, कहा कि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब चलिए
तो इसका क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दे दिया, 9/4 दे दिया है। इधर हो गया BC/RP, BC/RP, है ना। अब चलिए था BC/RP। अब यहाँ पे देखिएगा वो लोग समझिएगा, यहाँ स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, है ना। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट चढ़ा दिए। इधर हो गया कितना, 9/4, √9/4 बराबर BC/RP। अब निकालिए इसको बाहर, तो 9 निकलेगा 3 में, 4 निकलेगा 2 में, यहाँ हो गया BC/RP। ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा BC/RP बराबर आ गया हमारा, कितना आ गया, 3/4। अब यहाँ पे देखिएगा समझिएगा, दिया है BC बराबर देखिए दे दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। तब BC/RP, तब BC के जगह पे हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर बटा RP बराबर BC/RP यहाँ पे कितना दे दिया है ना। तो BC/RP हम लोग को आ गया है 3/2 आ गया है। तो BC/RP इधर हो गया। अब BC/RP का मान कितना दे दिया है, 3/2। अब 3 × 5 = 15। ठीक। तो RP बराबर कितना हो गया, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10। इस तरह से हो गया हमारा आंसर हो गया। और चाहिएगा तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं आपको। हाँ, यहाँ से भी इसको आप नहीं भी लिखिएगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से देखिए हम लोग शॉर्ट कैसे भागेंगे जी, यहाँ तक तो आपको करना ही करना है, इसके बाद देखिए कैसे करेंगे। तो इधर देखिए आपका स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट चढ़ा दीजिए 9/4 बराबर, है ना। इधर BC, तो BC के मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब बटा कितना हो गया, RP हो गया, RP हो गया। डायरेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक। अब चलिए इसको निकालिए, तो निकलेगा कितना में, 3 में, कितना निकलेगा 2 में, बराबर कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। अब बटा RP हो गया। अब तो ऊपर से ऊपर काट दीजिए, 5 × 3 = 15। अब RP तिरछा तुरछे गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया, RP बराबर हो गया 5 दूनी के 10, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट बन गया, है ना। ये डायरेक्ट बन गया, इतना आपको करे की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए तो RP बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। मिलाइए, कहने दे रहा है आंसर। तो RP बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कहाँ है, देखिए ये ऑप्शन नंबर B में है, ऑप्शन नंबर B में है। यही हमारा आंसर हो गया, है ना। आया समझ में। चलिए तो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो, कहता है त्रिभुज PQR में, है ना, त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाएं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST समांतर QR। यदि PS बराबर 1 सेंटीमीटर, XQ बराबर x - 2 सेंटीमीटर, PT बराबर x + 2 सेंटीमीटर, TR बराबर x - 1 सेंटीमीटर, तो x के मान होगा, तो x के मान होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़ाने वाली बात नहीं है। बोलो, जो चीज कह रहा है ना, थेल्स प्रमेय का प्रयोग इसमें लगेगा, थेल्स प्रमेय लगेगा। बोलो, है ना। तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके इसको हल कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कह रहा था त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR समझिएगा, त्रिभुज PQR में बिंदु S और T, बिंदु S और T, है ना, क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST समांतर QR, ST समांतर QR, है ना, इस प्रकार है कि ST समांतर QR है, लिख दिए। अब अगला देखिए, यदि PS बराबर 1 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक, लिख दिए। SQ बराबर x - 2 सेंटीमीटर, लिख दिए। अगला दे रहा है PT बराबर x + 2 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिए। TR बराबर दे दिया है x - 1 सेंटीमीटर। तो x के मान निकालने के लिए करा, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो में देख चुके हैं। बोलो, देखिए त्रिभुज PQR में चलेंगे, त्रिभुज PQR में चलेंगे। कौन दे दिया है, ST समांतर QR, ST समांतर QR। तो किससे चलेंगे, थेल्स प्रमेय से चलेंगे। तो जैसे इस साइड लेंगे वैसा ही इस साइड लेंगे। ठीक, जिस तरह से इस साइड रखेंगे मान को, है ना, उसी तरह से इस साइड रखेंगे मान को। यानी लिखेंगे PS/SQ, PS/SQ, तो हो जाएगा PT/TR, PT/TR। क्लियर है। जैसे इस तरह इधर वैसा ही उधर। तब PS/SQ, तब PT/TR, तो वही लिख दीजिए।
पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर। अब सबके मान धर दीजिए। तो पी एस के मान कितना एक्स, तो एक्स रख दिए। एस क्यू के मान कितना एक्स माइनस 2 रख दिए। पी टी के मान कितना एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 रख दिए। टी आर के मान कितना एक्स माइनस 1 तो रख दिए। अब तिरछा तिरछी गुना तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू हो जाएगा एक्स माइनस 2, है ना। अब चलिए एक्स गुने एक्स तो एक्स के स्क्वायर, माइनस तो माइनस एक्स गुना 1 तो एक्स हो गया बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब चलिए इधर भी एक्स स्क्वायर है प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। बराबर के दोनों साइड एक ही जाति में रहता है तो क्या होता है कट जाता है। तो इधर बच गया माइनस एक्स, इधर बच गया माइनस 2 के स्क्वायर कितना 4, माइनस से माइनस कट गया, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। एक्स बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो चलिए वो लोग हम लोग मिला लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर दे रहा है हम लोग को ए। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है ए। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 65 समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलो कहता त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC यदि AD बटा DB बराबर 4/5 और AC बराबर दे दिया 18 सेंटीमीटर, तो यही पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लिख करके बताते हैं। बोलो वही थेल्स पर में लगेगा इसमें भी, है ना। तो चलिए इसको समझिएगा। चलिए वो लोग समझिएगा। देखिए कहता है त्रिभुज ABC में, पहले त्रिभुज ABC पढ़ लीजिए ठीक, में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं है ना, क्रमशः भुजाओं कौन सा AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC यदि AD बटा DB दे दिया है कितना 4/5, ये 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। AD बटा DB दे दिया है 4/5 तो लिख दिए 4 और 5 मान लिख दिए। AC दे दिया ही बड़का दे दिया, AC दे दिया है 18, है ना। अब पूछ रहा है ए पूछ रहा था, जिसको पूछेगा उसको एक्स मान लेंगे। तो बड़का है 18, AC है 18, आई हो गया एक्स, इसको मान लिए तो इसी कौची हो जाएगा। तो ये 18 में से बड़का में से छोटका घटा देंगे, बड़का में से छोटका क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी 18 माइनस एक्स हो जाएगा, इसका मान इसी के मान। अब चलिए जो चीज़ किए लिख दीजिए, जो चीज़ देवा लो भी लिख दीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज है ना 65 में त्रिभुज ABC में दिया है DE समांतर BC, तो किससे चलेंगे थेल्स पर में से चलेंगे। हम आपको बताए थे इस साइड दिया जैसे दिया हुआ रहेगा उसी दूसरे साइड भी उसी तरह से चलना है ना। तो इधर दे दिया आपको AD बटा DB, है ना, AD बटा DB, तो इधर भी रखेंगे AE बटा EC। इधर है AD बटा DB, तो इधर भी रखेंगे AE बटा EC। तो चलिए AD बटा DB बराबर हो गया AE बटा EC। अब AD बटा DB के मान दे दिया है 4/5, AE के मान हो गया हमारा x मान लिए हैं, IC हमारा हो गया 18 माइनस एक्स हो गया। अब चलिए तिरछी गुना कर दीजिए, तो 18 माइनस एक्स इधर चल जाएगा, तो 4 इंटू 18 माइनस एक्स बराबर 5 उधर चल जाएगा तो 5x हो गया। अब चलिए 18 चौके 72 माइनस तो माइनस 4 गुना एक्स तो 4x हो गया ठीक, बराबर कितना हो गया इधर 5x हो गया। अब चलिए एक जाति के एक तरफ कर दीजिए, तो इधर हो इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 4x, अब माइनस कितना हो जाएगा 5x, इसको एक पट्टी भेज दीजिए। तो प्लस में 72 है तो इधर हो जाएगा माइनस में 72 हो जाएगा। अब 5 4 9x हो जाएगा माइनस में, इधर भी हो गया माइनस में 72, इधर भी माइनस, इधर माइनस कट गया। अब 9 इधर गुना में तो इधर जाकर हो गया भागा में हो गया, तो 9 8 72, यानी x बराबर कितना आ गया 8 हो गया। x बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से तो क्वेश्चन बहुत बना लिए वो लोग। अब तो है कि आप लोग को याद हो गया होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कहता ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला है। बोलो क्या है फार्मूला है। तो क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर,
√3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा के जगह पे कितना दे दिया, ए दे दिया है, तो ए के स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 और गुने ए के स्क्वायर, भुजा की जगह पे कितना रखेंगे, ए रखेंगे, तो ए के स्क्वायर हो गया। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कहता त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, ये तो सब को जानते हैं, बताइए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, बोलो 180 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर तथा कोण क्यू बराबर 40 डिग्री, तो कोण पी बराबर पूछ रहा है, कोण पी बराबर पूछ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाना नहीं है, बोलो, है ना। जैसी बराबर भुजा दे दिया है तो समझ जाइए कि कौन सी है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना, क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 68 है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 68 समझिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 68 समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, खाली समझे वाला क्वेश्चन है, कोई जान परान इसमें नहीं है ना। तो चलिए देखिए, कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में कह रहा है पी क्यू है जो पी आर के बराबर है, पी क्यू है जो पी आर के बराबर है, यानी ई बोला भुजवा और पी क्यू जो भुजा है तो पी आर भुजा के क्या है, बराबर है। आओ इसमें दे दिया कौन चीज, कोण क्यू दे दिया है 40 डिग्री, कोण क्यू हो गया 40 डिग्री, तो ठीक समझिएगा। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो समान भुजा, ये दोनों समान भुजा है, ये दोनों क्या है, समान भुजा, तो समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण में 40 है, तो इसके देखिए इसके सामने के कोण कौन सा हो जाएगा, जैसे ई हुआ, इसकी ई भुजा के सामने का कोण हो गया, पी आर के सामने का कोण हो गया 40, तो पी क्यू के सामने का कोण कितना हो जाएगा, ई भी हो जाएगा 40 का, दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, है ना, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब चलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया 40, ये हो गया 40, तो बताइए ई कितना होगा, तो 40 40 80 हो गया, तो ये होना चाहिए कितना, 100, तब ना होगा 100 और 40 140 और 40 180 हो जाएगा। का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो 40 हो गया, ये भी कितना हो गया 40, कहा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना, तो ये दोनों के सामने का भुजा, सामने का कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी 40 तो भी 40, तो ये कितना बच गया 100 डिग्री, कितना बच गया 100 डिग्री। तो यही तो हमारा पूछ रहा था, कोण पी के मान पूछ रहा था, कोण पी के मान, तो कोण पी बराबर कितना हो गया, कोण पी बराबर कितना हो गया 100 डिग्री, कितना हो गया 100 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है, मिला लीजिए बोलो, तो ऑप्शन नंबर हमारा दे रहा है डी, दे रहा है डी, दे रहा है यहाँ पे, कौन सा दे रहा है डी, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69 समझिएगा। कहता है त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी एवं ए सी पर क्रमशः डी एवं ई बिंदु है ना, भुजा ए बी एवं ए सी पर क्रमशः डी एवं ई बिंदु है। यदि डी ई समांतर बी सी, यदि डी ई समांतर बी सी, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी बी बराबर x - 4 सेंटीमीटर, x - 4 है, ए ई बराबर 8 है तथा ई सी बराबर 3x - 19, तो x का मान पूछ रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, जैसे समांतर दे दिया है तो थेल्स पर में लगा देंगे, क्या लगा देंगे, थेल्स पर में। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी लिख करके बताते हैं। चलिए देखिएगा, बोलो कहता है 69 में कि त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज पार लिए, भी सी त्रिभुज पार लिए, कहता है भुजा ए बी एवं ए सी पर क्रमशः डी एवं ई बिंदु है ना, तो डी और ई बिंदु ले लिए। अब अगला कर रहा है यदि डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी कह रहा है, ठीक है, ये भी कर दिया। अब अगला देखिए कह रहा है ए डी बराबर कह रहा है 4, डी बी बराबर दे दिया है x - 4, ए ई बराबर दे दिया है 8, ई सी बराबर दे दिया आपको 3x - 19 दे दिया है, तो x के मान निकालने के लिए कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है बोलो। चलिए इस तरह के क्वेश्चन तो कितना सारा बना लिया, नहीं बनाया है, तो चलिए समझिएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में चल दिए डी समांतर बी सी, तो किससे चलेंगे, थेल्स प्रमेय से चलेंगे, किससे चलेंगे, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से जैसे इधर इस साइड लेंगे
वो वैसा ही इधर भी लेंगे, दूसरा साइड भी लेंगे। तो चलिए ए डी बटा डी बी रखेंगे, ए डी बटा डी बी तो इधर हो जाएगा ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। क्लियर। अब ए डी के मान कितना 4, डी बी के मान कितना x-4 बराबर ए ई के मान कितना 8, ई सी के मान कितना 3x-19, 3x-19 दे दिए। अब चलिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, चाहिएगा तो यहाँ से भी काट सकते हैं, और छोटा हो जाएगा, और नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो चलिए तिरछा तिरछी गुना कर दिए, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 3x-19 बराबर इधर हो जाएगा 8 इंटू x-4। अब हल करिए तो 4 तिया का 12x माइनस 19 का 76 हो जाएगा बराबर 8 गुने x, तो 8x बराबर 8 चौके 32 हो गया। अब यहाँ चलिए 12x और एक जाति एक से एक तरफ ले आइए, तो 12x रह दीजिए, इधर हो गया 8x प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा बराबर, इधर हो गया -32 और -76 है तो इधर क्या हो जाएगा +76 हो जाएगा। ठीक। अब चलिए 12x में से 8x घटेगा कितना हो जाएगा 4x हो गया बराबर 76 में से 32 घटाएंगे कितना हो गया 44। अब चलिए 4 इधर गुना में तो इधर जाकर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो भागा में कर दिए, है ना। तो 11 चौके 44 यानी x बराबर कितना हो गया 11 हो गया, x बराबर कितना हो गया 11 हो गया। तो चलिए कौन सा आंसर हम दे रहा है अगर मिलाते हैं तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं, 70 देखते हैं, समझिएगा। कहता है दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी एवं पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। यदि त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़ाने वाली बातें नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए समझिएगा, बोलो लिख करके बता रहे हैं, समझिएगा, है ना। चलिए बोलो समझिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 70 में कि दो समरूप त्रिभुज है ना, दो गो समरूप त्रिभुज है, एगो के नाम है ए बी सी, एगो के नाम है पी क्यू आर। दोनों क्या है त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक। ए बी सी और है पी क्यू आर, दोनों समरूप त्रिभुज है। इसके क्षेत्रफल दे दिया है, बोलो इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल दे दिया आपको 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे दिया कितना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का क्षेत्रफल दे दिया है। फिर कह रहा है ए बी सी की ऊंचाई, ए बी सी की ऊंचाई, तो ऊंचाई हम ए डी ले लिए, ऊंचाई कौन ले लिए ए डी, तो ए डी दे दिया आपको 4.5 सेंटीमीटर दे दिया, 4.5 सेंटीमीटर दे दिया, लिख दी है। और आपका पी क्यू आर की ऊंचाई पूछ रहा है, पी क्यू आर की ऊंचाई पूछ रहा था। पी क्यू आर में हम पी एस ऊंचाई ले लिए, है ना, मान लिए पी एस क्या है ऊंचाई मान लिए, तो इसका भाट हो गया, इसका ऊंचाई पूछ रहा। तो जानबे करते हैं, बोलो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात होता है जो संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वैसे भुजा वाला है, जैसे भुजा, ये भी तो एक तरह से भुजे ना है, क्या है ऊंचाई है यानी भुजा है, ऊंचाई है यानी क्या है ये भी भुजा है। ठीक। तो इसका भी वही हो जाएगा फार्मूला, क्या क्षेत्रफल के जो अनुपात होता है संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए डी अब बटा पी एस के होल स्क्वायर। क्लियर। अब चलिए ए बी सी का क्षेत्रफल दे दिया है 81 लिख दिए, पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे दिया 49 लिख दिए बराबर ए डी बटा पी एस। तो ए डी के भी मान यहाँ पे दे दिया था, चाहते तेजे लिख सकते थे ना, तो रह दीजिए, है ना, अभी रह दीजिए ए डी बटा पी एस रह दीजिए के होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। क्लियर, इधर रूट हो जाएगा। अब चलिए तो रूट चढ़ा दिए तो 81 बटा 49 के रूट हो जाएगा बराबर ए डी बटा पी एस हो गया। अब 81 निकल गया 9 में, 49 निकल गया कितना में 7 में निकल गया। ए डी के मान दे दिया था 4.5, तो 4.5 लिख दिए। पी एस तो निकालने के लिए कह रहा था तो इसको रह दीजिए। अब चलिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। ठीक। तो यहाँ हो गया 9 गुना पी एस, तो 9 पी एस बराबर हो जाएगा 4.5 गुने कितना हो जाएगा 7। अब चलिए 9 इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। ठीक। तो 4.5 गुने 7 बटा 9, 9 पच्चे 45 यानी 0.5, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव, पहले 9 से 45 कटा दीजिए, दशमलव भुला जाइए, 9 पच्चे 45 हो गया, 5 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। अब चलिए पी एस बराबर हो जाएगा 7 पच्चे 35 लिख दीजिए।
और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो यही हमारा आंसर हो गया 3.5। 3.5 क्वेश्चन नंबर 70 क्लियर हो गया। तो देख लीजिए आंसर मिला लीजिए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी हो गया है ना, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है ना। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पिछला वीडियो में बना चुके हैं, वो लोग नहीं बनाए थे। तो चलिए इसमें भी बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हवड़ाना नहीं है वो लोग। चलिए इसको लिख करके बताते हैं ना, समझिएगा। चलिए समझिएगा वो लोग। 71 क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण। तो समचतुर्भुज पहले पार लीजिए। तो पार लिए हम लोग एक फिगर पार लिए समचतुर्भुज के, है ना। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है ना। ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या है, लंबसम विभाजित करता है, यानी लंब यानी 90 डिग्री पे विभाजित करता है। ठीक, तो इसका विकर्ण हो गया ए सी, इधर से विकर्ण हो गया बी डी। ठीक, अब चलिए आगे चलिए। एक विकर्ण आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर है ना। तो मान लीजिए कि AC हमारा पूरा है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो लंबसम द्विभाजक होगा, तो यानी ई हमारा हो जाएगा 3, इधर भी हो जाएगा हमारा 3, तो ना हो जाएगा 6। अगला देखिए, BD अगर दे दिया है 8, BD अगर 8 है तो ये हो जाएगा 4, इधर भी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। तो त्रिभुज चलेंगे AOB में, ऐसे चलेंगे AOB में। तो ये हो गया हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। भुजा निकालना तो कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 चौका 16, तो 16 9 25। अब 25 को बाहर निकालेंगे 5 में, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी यानी भुजा कितना हो गया हमारा 5 हो गया। क्लियर। तो चलिए इसको लिख करके समझाते हैं, है ना। वो तो शॉर्ट चल दिए। अब यहाँ से वो तो फिगर पारिएगा, उसी से आपको आंसर निकल जाएगा, इतना लिखे की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पे समझा देते हैं आप लोग को, है ना। तो देखिए इसको 3 कैसे किए। तो AO बराबर OC बराबर कुछ हो जाएगा AC बटा 2 का लंबसम द्विभाजक है। तो इधर इधर दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AC बटा 2 यानी 6 सेंटीमीटर बटा 2 यानी 3 सेंटीमीटर में, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। और ये जब BD के आधा हो गया, लंबसम द्विभाजक है तो BD के आधा, ये ही 4 ये भी 4, तो कैसे लिखेंगे। तो BO बटा DO है ना, BO बटा DO बराबर BD बटा 2 यानी 8 सेंटीमीटर बटा 2 यानी 4 सेंटीमीटर, यानी BO भी हो गया 4 सेंटीमीटर और DO भी हो गया कितना 4 सेंटीमीटर। अब चलिए किस में चलेंगे, तो त्रिभुज AOB में। त्रिभुज AOB में आप किसी से भी चल सकते हैं, AOD से भी चल सकते हैं, BOC से चल सकते हैं, DOC से चल सकते हैं, किसी से भी चलिए, है ना। भुजा वही आएगा, है ना। तो चलिए का समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज के चारों भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए त्रिभुज AOB में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो AB की स्क्वायर बराबर क्या होता है, AO के स्क्वायर जोड़ BO के स्क्वायर। तो AO के कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस BO कितना है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब प्लस कितना हो गया 4 का हो गया कितना 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी दोनों के जोड़ेंगे 16 9 कितना हो गया 25 हो गया। 25 हो गए का मतलब है कि जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तब 5 में निकलेगा, यानी 5 सेंटीमीटर आ गया। तो लिखित हो गया, शॉर्ट हो गया। क्लियर। तो चलिए इसका ऑप्शन मिला लेते हैं, कौन सा ऑप्शन दे रहा है सही है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है ना, समझिएगा। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो AB बराबर है ना। PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो AB बराबर है। AB किसके बराबर है बताइए। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, बोलो हवड़ाना नहीं है जी, समझिएगा जी। चलिए बोलो समझिएगा, है ना। कहता है दो गो समरूप त्रिभुज है ना, कौन कौन, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज पार लिए हैं।
अब देखिए कह रहा है कि इसका जो परिमाप है, परिमाप होता है जो तीनों भुजा के योग होता है। परिमाप हो जाए तो तीनों भुजा के योग होता है, उसी को परिमाप कहते हैं। तो परिमाप अपना दे दिया, इसका दे दिया है 36 और इसका दे दिया है कितना, 24 दे दिया है। तो परिमाप होता है जो संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। परिमाप होता है जो संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए, कब, जब त्रिभुज समरूप हो तब। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज ABC का जो परिमाप बटा त्रिभुज PQR का जो परिमाप होगा वो बराबर होगा किसके, तो संगत भुजा के। तो संगत भुजा यहाँ AB के संगत कौन हो जाएगा, PQ हो जाएगा, तो AB बटा PQ। या फिर कह सकते हैं BC के संगत कौन हो जाएगा, QR हो जाएगा, तो BC के संगत QR यानी BC बटा QR लिख सकते हैं। या फिर कह सकते हैं AC बटा PR, AC बटा PR, तो AC बटा PR भी कर सकते हैं, है ना। AC के संगत PR हो जाएगा। तो हमको कोई एक भुजा रखिए, चाहे ये भुजा रखिए, चाहे ये भुजा रखिए, चाहे ये भुजा रखिए, कोई एगो भुजा रखिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए का भुजा का अनुपात पूछा है ना। तो PQ दे दिया है, PQ दिया है, PQ या दिया है, PQ दे दिया 10, कोई एक ना 10 PQ दे दिया है। तो PQ दे दिया है, तो PQ के संगत कौन है, AB। तो AB वाला रखेंगे, ये दोनों रखेंगे, है ना। PQ दिया है तो AB पूछ रहा है, AB पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं था, तो जिसको कहेगा उसी को रखेंगे। तो PQ दिया है, AB पूछ रहा है। तो ABC का परिमाप कितना, 36 सेंटीमीटर। PQR के परिमाप कितना, 24 सेंटीमीटर, बराबर AB बटा PQ। तो AB के मान तो निकालने हैं, PQ कितना दे दिया है 10, तो 10 सेंटीमीटर लिख दिए। अब चलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 12 दूनी के 24, 12 तिया के 36। अब नीचे को नीचे से काटते हैं, ऊपर को ऊपर से काटते हैं, तो ऊपर तो कोई माने नहीं है, तो नीचे से काटेंगे, 2 पचे के 10, 2 पचे के 10, ठीक। तो 5 हो गया। अब तिरछा तिरछे गुना, तो AB गुना 1, तो AB, और 3 गुने 5, तो 5 तिया के 15 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया, 5 तिया के 15 सेंटीमीटर। आगे आंसर, तो चलिए मिलाइए तो देखिए, तो करने हैं 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हमारा है आपका ऑप्शन नंबर B है, ऑप्शन नंबर B है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझिएगा फिर से, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी परिमिति क्या होगी, तो परिमिति क्या होता है, तो परिमिति होता है सभी भुजाओं का योग। तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज के कई हुआ, तीनों, तो 3 गुने भुजा हो जाएगा। त्रिभुज में कितना हो जाएगा, 3 गुने भुजा। तो परिमिति निकालना था, परिमिति निकालने से पहले हम लोग को क्या चाहिए, भुजा चाहिए। परिमिति निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, भुजा निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल से हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद 3 गुने भुजा कर देंगे तो परिमिति हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, वो लोग समझिएगा जी, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है अपना, कितना दे दिया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया, 4√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 4√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब चलिए ये अंकवा को ऊपट्टी भेज दीजिए, तो गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, ये भागा में है तो 60 गुना में हो जाएगा, है ना। तो चलिए, तब 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 इधर भागा में तो उधर गुना में, तो गुना में कर दिए। और √3 गुना में है तो √3 क्या हो गया, भागा में हो गया। √3 से √3 कट गया, तब भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। तब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ना रूट हो जाएगा, तो भुजा बराबर हो गया रूट कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 सेंटीमीटर के स्क्वायर। यानी भुजा बराबर हो गया 16 निकलेगा 4 में, सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा सेंटीमीटर में, यानी भुजा निकल गया हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति, तो त्रिभुज में कै गो भुजा, 3 गो भुजा, तो 3 गुने भुजा हो गया, है ना। तो 3 गुने, अब भुजा आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर, तो गुना 4 सेंटीमीटर, तो 4 तिया के 12 सेंटीमीटर, 4 तिया के 12 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए ऑप्शन में मिलाइए कौन सा दे रहा है, तो ऑप्शन में हमारा हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या कहता है ना, समझिएगा। चलिए वो लोग हम लोग 74 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है त्रिभुज PQR में, है ना, त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं
पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समांतर क्यू आर, एस टी समांतर है क्यू आर। यदि पी एस बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर दे दिया है 2x प्लस 1 सेंटीमीटर, पी टी बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर तथा टी आर बराबर दे दिया है 3x माइनस 3 सेंटीमीटर, तो x के मान निकालना है। ये तो थेल्स के प्रमेय से इसको निकाल लेंगे वो लोग। चलिए इसको लिख करके बताते हैं, हवड़ाना नहीं है वो लोग, समझिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए क्या क्या यहाँ जी, है ना, समझिएगा, है ना। जो 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 दिया था लिख दिए हैं। अब चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी समांतर क्यू आर दे दिया है, तो थेल्स प्रमेय से चलेंगे, है ना। तब क्या लेंगे, पी एस बट्टा क्यू एस क्यू, पी एस बट्टा एस क्यू, तब पी टी बट्टा टी आर, यही लेंगे। तो चलिए पी एस बट्टा एस क्यू बराबर पी टी बट्टा टी आर। अब चलिए मान धारिए सबके, है ना, मान धारेंगे बोलो। तो ये पी एस बराबर कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, आई एस क्यू बराबर 2x प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से पी टी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख दिए। टी आर बराबर दे दिया 3x माइनस 3, तो 3x माइनस 3 दे दिए। अब तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो 5 इंटू हो जाएगा कितना 3x माइनस 3, तो 3x माइनस 3 कर दीजिए बराबर 6 इंटू हो जाएगा कितना 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 कर दिए। अब 5 के 15x माइनस कितना हो गया 5 के 15 बराबर 6 दूनी के 12x प्लस कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा वो लोग, तो एक जाति के एक तरफ कर दीजिए, तो 15x रह दीजिए, इधर 12x से प्लस में, तो इधर हो जाएगा माइनस में बराबर 6 तो रह दीजिए। अब माइनस में है 15, तो इधर हो गया प्लस में 15, तो 15 में से 12 घटाएंगे कितना हो गया 3x बराबर 15 6 21 हो गया। अब चलिए 3 है गुना में, तो इधर हो गया भागा में हो गया, तो 3 सत्ते 21, यानी x बराबर कितना आ गया 7, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो चलिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है सही मिला लीजिए बोलो। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को दे रहा है डी दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, समझिएगा। कहता है त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ए क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC, यदि AD बटा DB बराबर 1/2 और AC बराबर है 27 सेंटीमीटर, तो EC बराबर पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है वो लोग, है ना, दूसरा वीडियो में हम लोग इसको हल किए थे। फिर से चलिए इसको देख लेते हैं, है ना। चलिए इसको देखिए फिर से समझिएगा, देखिएगा बोलो। देखिए कहता है त्रिभुज ABC है और डी और ई बिंदु है, और डी और ई बिंदु कुछ ही है, तो डी ई समांतर है क्या कर BC के, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में डी समांतर BC किससे चलेंगे थेल्स प्रमेय से। AC बराबर दे दिया हम लोग को, दे दिया 27 से दे दिया है, AC बराबर दे दिया है कितना 27, IC पूछ रहा है, तो इसी बराबर हम लोग मान लेंगे x मान लेंगे, तो ए क्या हो जाएगा, तो 27 माइनस x हो जाएगा। इतना तक कर लिए। तो चलिए यहाँ दे दिया था कौची AD बटा DB दिया था, तो AD बटा DB, तो इधर भी लेंगे कौची AE बटा EC लेंगे, तो AE बटा EC। अब चलिए AD बटा DB बराबर दे दिया है 1/2, तो 1/2 लिख दिए। AE हम लोग को निकाल के आया 27 माइनस 1, तो 27 माइनस x, EC हम लोग को है x, तो x लिख दिए। अब चलिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो x गुना 1 तो x, और 2 गुने 27, तो 27 दूनी के 54, माइनस तो माइनस 2 गुने x, तो 2x हो गया। अब चलिए एक जाति एक तरफ कर दीजिए, तो x रह दीजिए 2x माइनस में, तो इधर हो गया प्लस में हो गया, बराबर कितना हो गया 54। अब 2x 1x, तो क्या x 3x बराबर कितना हो गया 54, तो x बराबर हो जाएगा 3 यानी गुना में, तो इधर हो गया भागा में हो गया, तो 18 तिया के 54, यानी x बराबर कितना आ गया 18, x बराबर कितना आ गया 18, यानी ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए मिलाते हैं, x बराबर 18 कहने दिया है जी, तो x बराबर 18 दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, यही आ गया हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 76। चलिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 76 4 सेंटीमीटर भुजा वाली, 4 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो जाएगा 4 गुने 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ कितना बच गया 4 गुने √3, तो 4√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 4√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा बोलो, देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा ध्यान दीजिएगा। कहता यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, है ना,
जो क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दे दिया है। कितना दे दिया है? 144 अनुपात 225 दे दिया है। तो BC बटा QR, देखिए BC है, BC बटा QR, तो ये संगत भुजा दे दिया है। संगत भुजा पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुपात दिया है, संगत भुजा पूछ रहा है। तो हम क्या बोले थे आपको, है ना, कि क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और संगत भुजा पूछे, संगत भुजा पूछे तो क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे। क्या कर चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा देंगे। तो 144 निकल गया 12 में, 225 निकल गया 15 में, 12 अनुपात 15 का नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अगला देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 78। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? तो सबको जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, बोलो 360 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में कहता दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, है ना। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी संगत भुजा की लंबाई होगी। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बताए थे कि परिमाप होता है जो भुजा के बराबर होता है, जो परिमाप के जो अनुपात होता है संगत भुजा के अनुपात के बराबर। परिमाप के अनुपात बराबर होता है किसके? संगत भुजा के अनुपात के बराबर। तो चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, आपको समझ जाइएगा, है ना। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 79 में कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो त्रिभुज ABC का जो परिमाप है ना, अनुपात त्रिभुज PQR का जो परिमाप है, ये अनुपात किसके बराबर होगा? तो इसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर, संगत भुजा के अनुपात के बराबर। तो AB के संगत PQ, BC के संगत QR और AC के संगत PR। तो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो AB बटा PQ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं BC बटा QR, या फिर कह सकते हैं AC बटा PR। तो यहाँ पे तीनों हम ले लिए हैं, आपको जो इच्छा है वो लेके चलिए। तो जो दिया है उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे क्या दे दिया है? तो दिया है आपका एक भुजा दे दिया, तो एक भुजा आप कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो एक भुजा मान लिए, इसको मान लिए, ये 18 दे दिया है। कितना दे दिया? 18 दे दिया है। तो चलिए इसका परिमाप दे दिया है 30 और PQ के परिमाप दे दिया है 20 बराबर। AB हम ले लिया कितना? 18। अब PQ निकालना है, PQ रह दीजिए। अब चलिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ठीक। अभी हो गया 3 छक्का 18 6 बार में कट गया, 3 छक्का 18 6 बार में कट गया। आपको क्या हो गया? तिरछा तिरछे गुना, तब PQ गुना 1, तब PQ बराबर 6 दूनी के 12 यानी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आ गया बोलो। तो यही हमारा आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देख लीजिए कन्ने है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी भुजा निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे स्पेस रहता तो हम यहीं पे लिख के बना देते हैं, है ना। मगर यहाँ पे स्पेस नहीं है बोलो, तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, चलिए बोलो समझिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 80 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया कितना? 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, बराबर कितना हो गया? 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब चलिए ये पूरा भाग को ऊपटे भेजिए, तो जो भागा में है गुना में चल जाएगा, जो गुना है भागा में हो जाएगा। तो चलिए भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और गुना 4 है ना, भागा में तेना 4 गुना में हो गया, √3 गुना में है तेने क्या हो गया? भागा में हो गया। अब यहाँ देखिए √3 कट गया, गुना में है तो कट गया, है ना, गुना भागा में कट गया। तो 36 गुने 4 करेंगे तो कितना हो गया? 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब भुजा बराबर क्या हो जाएगा? √144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी भुजा बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए मिला लीजिए, आंसर करने हैं। तो यह है हमारा आंसर हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे ये 81 81 देखेंगे। कहता है त्रिभुज ए बी सी में एक्स बाई क्रमांक भुजाएं ए बी और ए सी पर दो बिंदु है तथा एक्स बाई समांतर है बी सी, एक्स बाई समांतर है बी सी। यदि एक्स बी है ना, इस तरह से समझिएगा, इस तरह से फिगर यहाँ पे पार देते हैं। यहाँ पे आपको फिगर को पार रहे हैं, ठीक। यह हो गया, ये हो गया ए, ये बी, ये सी हो गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया बाई। अब समझिएगा, ए बी है जो ए सी, एक्स बाई है जो क्रमांक है भुजाएं ए बी और ए सी पर दो बिंदु है तथा एक्स बाई समांतर है क्या कर बी सी के। ए एक्स अनुपात है एक्स बी, है ना, जैसे इधर वैसे उधर। तो ए एक्स अनुपात है एक्स बी, तो ऐसी हो जाएगा ए बाई अनुपात बाई सी, ए बाई अनुपात बाई सी। तो ए एक्स बटा एक्स बी कितना दे दिया 2:3, तो ए बाई बटा बाई सी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2/3, 2/3 यानी 2:3। तो 2:3 का नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा। तो संगत माध्यिका बोल दिया, माध्यिका, तो वही चीज होता है। क्षेत्रफल के जब अनुपात दे दिया है वो लोग, माध्यिका पूछ दे तो करना कुछ न, जैसे भुजा में करते थे वैसी माध्यिका में करेंगे। तो बस क्या करना है, इस पे रूट चढ़ा दीजिएगा। तो 121 निकलेगा कितना में 11 में, और 64 निकलेगा 8 में, तो यानी 11:8, 11:8। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है ना, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है, समरूप है तथा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक, ई एफ बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग धसाड़ दिए वो लोग, है ना। वही होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 83 लिख करके बता देते हैं वो लोग आपको, है ना। चलिए समझिएगा, बोलो 83 कहता है कि क्या कह दिया कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। तो लिख दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, है ना। अब क्या दे दिया है, बी सी बराबर दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर लिख दिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख दिए। ई एफ बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, इसमें भी लिख दिए। इसी बराबर ई एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये बराबर 5 सेंटीमीटर। और कुछ दे दिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दे दिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए बी सी का क्षेत्रफल लिख दिया 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या होता है, और फिर कह रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो बी सी के वर्ग अब बटा ई एफ के वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ के होल स्क्वायर पूरा के भी वर्ग कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे कोई किसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए, तो बी सी हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 के पहले यहाँ से समझिएगा फिर से। तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे दिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए, ठीक। डी एफ का तो निकालना है, डी एफ रह दीजिए। बी सी हमारा दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का हो जाएगा कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई एफ हमारा दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर कट गया, अब ऊपर से काट देंगे तो 16×5 80। अब तिरछी गुना, तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 25 यानी 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 83 का आंसर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर करने हैं जी, तो ये ऑप्शन नंबर ए है जी, ऑप्शन नंबर ए है जी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 84 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कहता एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा ए है ना। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल
होगा। तो क्या होता है, जब भुजा ए हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और गुने भुजा की जगह ए, तो ए के स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 में देखते हैं। कहता है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है तथा AC 6 सेंटीमीटर है। AC क्या है, 6 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज है, AC दे दिया है 6 सेंटीमीटर दे दिया है। तो AB पूछ रहा है, AB पूछ रहा था। चलिए इसको लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो, है ना। चलिए देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक का है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु कहने का मतलब है कि दोनों दो गो भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और कोण C है 90 डिग्री, तो कोण C को रखेंगे 90 डिग्री पे, तो इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, ठीक है। तो यानी AC बराबर होगा किसके, BC के। AC बराबर होगा किसके, BC के। AC दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो BC भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। AC दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो BC भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब कौन सी है हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख लिए। आकार है AB के मान पूछ रहा है, AB के मान पूछ रहा था। चलिए निकाल देंगे। तो दिया हुआ है AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज में AC बराबर BC होगा, AC बराबर BC होगा। तो AC होगी, AC बराबर BC बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर का के दोनों 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर करिए, चाहे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करिए। तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर, लिख दिए। तो AB का स्क्वायर तो निकालने हैं। BC हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस AC हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए AB स्क्वायर बराबर हो गया 6 छक्के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 6 छक्के 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर हो गया 36 दूनी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तब इसको 72 को निकालेंगे तो कितना में निकालेंगे, तो 36 दूनी के 72 यानी 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, है ना। 36 दूनी के 72, तो 36 निकल जाएगा 6 में, तो 6 बाहर निकल गया, √2 तो अंदर रह गया, है ना। तो 36 का तो 6 √2 और सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा सेंटीमीटर में, यानी 6 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा सेंटीमीटर, 6 √2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए देखिए कहने हैं 6 √2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ गया, 6 √2, है ना। 6 √2 सेंटीमीटर आ गया आंसर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 86 में कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री, जिसमें कोण C क्या है, 90 डिग्री है। यदि AB बराबर, ये तो हो ही गया 86 ना। यदि त्रिभुज ABC में AD है जो कोण BAC का अर्धक है ना। AD है जो कोण BAC का क्या है, अर्धक है। तथा AB बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, AC बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, BC बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो DC का मान निकालना है। चलिए इसको लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो, ध्यान दीजिएगा जी। चलिए समझिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कोची कि त्रिभुज ABC को पार लिए, ABC पार लिए, ठीक। कौन त्रिभुज ABC में AD है जो कच्ची है, कौन BAC का अर्धक है, ये अर्धक है ना। AD है जो कौन BAC का अर्धक है, तो अर्धक है यानी पूरा के ही अर्धक है। तो यानी ई वाला कोणवा क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ई वाला कोणवा इधर वाला कोणवा क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब होगा कौन BAD बराबर हो जाएगा CAD। जब अर्धक है तो AD अर्धक है, तब क्या हो जाएगा, कौन BAD बराबर CAD बराबर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या दे दिया है, कौन भुजा AB बराबर दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर, लिख दिए। AC बराबर दे दिया आपको 14 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिए हैं। BC बराबर दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर, ये भी दे दिए हैं। और DC के मान पूछ रहा है, DC के मान पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखते हैं। अगर AD है जो कोण BAC का अर्धक हो तो, है ना। अगर AD है जो कोण BAC का अर्धक है तो क्या होता है बोलो, एक फार्मूला होता है
बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी, है ना। अर्धक अर्धक कोण प्रमेय से, है ना, अर्धक कोण प्रमेय से होता है क्या कि बी डी बटा डी सी बराबर बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बी डी को लिख सकते हैं, बी डी को क्या लिखेंगे, बी डी को लिख सकते हैं बड़का में से छोटका, बड़का घटाओ माइनस छोटका, यानी बी सी माइनस डी सी। तो इसको माने निकल जाएगा, इसको हमने लिख रहे हैं, बी डी को लिख रहे हैं, तो बी डी को क्या लिख रहे हैं, है ना, कि बी सी माइनस डी सी। तो बी डी को लिख दिए बी सी माइनस डी सी। ठीक, अब यहाँ चलिए, अब बटा में तो डी सी इसको रह दीजिए, बराबर यहाँ ए बी, तो ए बी अब बटा ए सी भी रह दीजिए अभी, है ना, अभी मान अगला में डालेंगे। तो बी सी का मान देखिए कितना दे दिया, तो बी सी के दे दिया है 6 सेंटीमीटर, अब माइनस डी सी, तो डी सी को डी सी रह दीजिए, कहा डी सी तो निकालने हैं। अब बटा में कितना हो गया डी सी बराबर ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर लिख दिए, और ए सी कितना 14 सेंटीमीटर, ए भी लिख दिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का किया। अब यहाँ देखिए 5 दूनी के 10 और 7 दूनी के 14, अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो चलिए 7 का 42 सेंटीमीटर, माइनस तो माइनस 7 गुना डी सी, तो 7 डी सी बराबर इधर हो गया 5 गुना डी सी, तब 5 डी सी। अब चलिए यहाँ पे 42 रह दीजिए 42 सेंटीमीटर, माइनस में 7 डी सी है तो उधर हो जाएगा प्लस में 7 डी सी हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर रह दीजिए, 7 5 12 डी सी हो गया। अब चलिए 12 है ना गुना में, तो इधर हो गया भागा में, तो 6 दूनी के 12 6 का 42, यानी 7/2 हो गया। 7/2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया डी सी, यानी 7/2 कहने का मतलब हो गया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर 3.5 हो जाएगा सेंटीमीटर डी सी, यानी डी सी बराबर आ गया कितना 3.5 सेंटीमीटर। आया समझ में। तो चलिए कुछ नहीं किए, बोलो एक जाति में बदल के हल कर दिए, है ना, और अर्धक कोण प्रमेय का प्रयोग किए इसमें, तो ये कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया है 5:6 है, हो तो उसके परिमापों का अनुपात है। तो देखिए परिमाप भी होता है जब भुजाओं का योग ही होता है, परिमाप होता है जब भुजाओं की योग होता है। ठीक, तो ये भी भुजा से संबंधित था, ये भी तो भुजा देवले है। तो जब भुजा से संबंधित रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे क्षेत्रफल रहता था तो स्क्वायर करते थे, क्षेत्रफल देवा रहता था भुजा निकाले कहता था तो रूट करते थे, मगर यहाँ भी भुजा है, ये परिमाप भी क्या होता है भुजाओं के योग होता है, यानी भुजा से ही संबंधित था, तो वही हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा, है ना। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात है जो क्या हो जाएगा उसके परिमापों का अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी 5:6 रह जाएगा, यानी ये भी छोटका है, भुजा भी छोटका, अनुपात और फिर क्या होगा परिमाप भी क्या होता है छोटके होता है ना। तो वही हो जाएगा 5:6 रह जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 समझिएगा। कहता है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, दोनों क्या है समरूप त्रिभुज है, जिसमें ए डी शीर्ष ए से बी सी पर लंब है तथा पी टी शीर्ष पी से क्यू आर पर लंब है। यदि ए डी बराबर दे दिया है 9 सेंटीमीटर एवं पी टी बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, जैसे कहेगा बोलो वैसे ही करेंगे, जैसे कहेगा वैसे ही कहेंगे, ए डी और पी टी। चलिए इसको पहले फिगर बना कर बनाते हैं तब समझ में आएगा ज़्यादा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए वो लोग समझिएगा, है ना। क्वेश्चन पढ़े तो लग रहा था कि कितना बड़का होगा, में कोई बड़का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहता है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर क्या है समरूप है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, त्रिभुज पहले फिगर पार लिए। अब अगला देखिए, कहता है ए डी है जो शीर्ष ए से बी सी पे क्या है लंब है, लंब है, तो लंब दे दिए, है ना। ए डी लंब है शीर्ष ए से किस पे बी सी पे, तो ए डी लंब कर दिए बी सी पे। ठीक, आगे चलिए, कहता है पी टी लंब है किस पे क्यू आर पे, तो पी टी लंब कर दीजिए क्यू आर पे। ठीक, अब आगे चलिएगा, फिर कह रहा है यदि ए डी बराबर दे दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक ये भी सही है, और पी टी बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ये भी सही है।
तो यानी लंब लंब दे दिया है, लंब लंब दे दिया, यानी लंब ही क्या होता है, भुजा होता है, लंब ही क्या होता है, भुजा होता है। तो कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल माने त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या कहे थे बउआ लोग, इस तब तो डायरेक्ट बना दीजिएगा। देखिए भुजा दे दिया है, भुजा दे दिया है, लंब पूछ रहा है, भुजा लंब कहे चाहे भुजा एक ही चीज़ है ना, लंब ही क्या है, भुजा है। तो अगर लंब दे दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 9 9 81 7 49 यानी 81 अनुपात 7 49 न हो जाएगा जी। तो यहाँ 64 लिखा ले, 64 49 न हो जाएगा, 49 न 49 न 49 न जी, 49 न जी, 49 न जी, है ना, 49 न जी, है ना, 49 हो जाएगा। बोलो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो चलिए इसको कुछ करेंगे, इसको ऐसे चाहिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, शीर्ष लंबों के, है ना, संगत शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर, संगत शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी एडी के स्क्वायर बटा पीटी के स्क्वायर। अब चलिए तो एडी कितना हो गया 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पीटी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब चलिए 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई हो गया 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो बच गया कितना 81 अनुपात 49। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इतना नहीं करना है तो सिर्फ एगो फिगर पा लीजिएगा, पहले फिगर पारिएगा, जखनी आपको पता चल जाएगा। देखिए लंब दे दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 9 9 81 और 7 7 49, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था। बोलो देखिए ना, लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, है नहीं लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा बॉट बॉट, कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, मगर है कुछ है कुछ नहीं है ना। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर देखिए 89, ये भी वैसा के क्वेश्चन है जी, है ना। देखिए यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज त्रिभुज डीएफ की एक भुजा दे दिया है 6 सेंटीमीटर दे दिया है, तो क्षेत्रफल क्या कर एबीसी का बटा क्षेत्रफल डीएफ का, तो दोनों के भुजा दे दिया है। तो यानी कहे का मतलब ये हमारा हो गया 12, ये दे दिया है कितना 4, है ना। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4 एक कम 4, 4 तिया के 12, एक भुजा दे दिया है, छो ना चम 4 के लिए छो ना बुआ लोग, छो ना है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, है ना। अब क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब भुजा दिया है, भुजा दिया है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, यानी 4 अनुपात 1, इसे भी डायरेक्ट बना देंगे। आया समझ में, नहीं आया समझ में, चलिए फिर से बता देते हैं, मिटा रही इसको, ये तो नियम में है बोलो, क्या है नियम में है। जो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजा दे दिया है 12 और बटा कितना हो गया हमारा 6, है ना, के वर्गों के अनुपात के बराबर, तो 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, अब 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 के स्क्वायर कितना हो गया 1, यानी 4 अनुपात 1। क्लियर, आया समझ में, यही था हमारा आंसर इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखिए एकदम झूठा मुठवा ये सब दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, है ना। देखिए कह रहा है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ में, ठीक, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ दे दिया है, बराबर कितना दे दिया 5/7। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल पूछ रहा है, भुजा का अनुपात दे दिया है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है भुजा का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 49, यानी 25 अनुपात 49। देखिए ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, अगला चलिए 91, क्वेश्चन नंबर 91 ध्यान दीजिएगा। कहता है त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का अर्धक है, ठीक। ए बी बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर दे दिया है आपका 2 सेंटीमीटर दे दिया है, तो डी सी का मान होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए हैं। बोलो चलिए इसको भी लिख करके बता देते हैं, समझिएगा, लिखना पे इशू आसान हो जाता है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए समझिएगा फिर से। 91 देखिए, कारा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी को पार लिए, ठीक। एडी है जो क्या है, कौन, बीएसी का अर्धक है। एडी है जो कौन, बीएसी का अर्धक है, यानी कहने का मतलब है कि ई वाला कोणवा दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यानी कौन ई वाला कोण, ई वाला कोण दोनों क्या कौन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए क्या कर रहा है, एडी, एडी किसका है, 91 का, हाँ 91 का। ए बी बराबर दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है, बी डी आपको दे दिया है 2 सेंटीमीटर। तो डी सी निकालना है, तो क्या होता है फार्मूला, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय से, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय से, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय से क्या होता है, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। इस तरह का क्वेश्चन पीछे हम लोग बना चुके हैं। तो चलिए, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, ए बी के मान है 4, ए सी के मान है 6 बराबर बी डी के मान है 2 बटा डी सी। अब चलिए तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, तो 4 गुना डी सी बराबर 6 दूनी के 12। अब 4 इधर गुना में है तो इधर जाके भागा में, 4 तिया के 12, यानी डी सी बराबर 3, डी सी बराबर 3, डी सी बराबर 3। तो यही हमारा आंसर हो गया, डी सी बराबर 3। तो डी सी बराबर 3 कहने है जी, यह ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 92, 92 ध्यान दीजिएगा जी। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कहता त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, ठीक। यदि ए डी और पी एस क्रमशः कोण ए एवं कोण पी के अर्धक है, तथा ए डी दे दिया है आपको 6.5 सेंटीमीटर एवं पी एस बराबर दे दिया 5.2 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल किसका, ए बी सी का बटा क्षेत्रफल किसका, पी क्यू आर का कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है ना, वो अर्धक, यानी अर्धक जो भुजा दे दिया उसके वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 6.5 बटा 5.2 के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तब चलिए 65 के अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 42 25 हो जाएगा, 42 25 हो जाएगा। अब 52 के जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2704 हो जाएगा, 2704 हो जाएगा, है ना। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव कट गया। अब चलिए इसको 169 से कटाएंगे, बोलो 169 से कटाइएगा तो कटेगा आपको 25 से कटेगा, इसको भी 169 से कटाइएगा तो 16 बार में कटेगा, है ना, 16 बार में कटेगा। 169 से कटाएंगे तब 25:16, 25:16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25:16। क्लियर। तो ये अर्धक था। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं। अर्धक कहने का मतलब है ना, कि लंब तो नहीं होगा, लंबे के जैसा होता है अर्धक, कोण को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है ना। तो दोनों के मान दे दिया है, दोनों अर्धक के मान दे दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा, अर्धक ही क्या हो गया, एक तरह से भुजा हो गया, तो भुजा के वर्ग के बराबर हो गया। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, वो लोग समझिएगा। कहता एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है, तो इसकी ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई कितना होता है बोलो, तो इसका ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा, भुजा की जगह ए। तो इसको लिखा है कैसे, ऐसे करके लिखा है, a/2 लिख दिया, इंटू में √3 कर दिया, यही चीज़ आपको इस तरह से सरिया दिया है ना। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दे दिया है 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। समझिए, तो इसको एक तरह से फिगर के द्वारा समझिएगा। इस तरह से समकोण त्रिभुज पहले पार लीजिए, समकोण त्रिभुज पार लीजिए, तब आसानी से बन जाएगा। इसको ए बी है बड़का भुजवा, कौन सी पूछ रहा है, तो कौन सी आपको यहाँ रखिए, है ना, ठीक। ए बी है बड़का भुजवा, ए बी हमारा क्या हो गया, बड़का भुजवा हो गया, ये हमारा 13 हो गया, ये हो गया, बी सी हमारा 12 हो गया, ये हमारा हो गया 5, है ना। तो कितना हो गया, तो ये देखिए
ये देखिए कर्ण हो गया, कर्ण के सामने वाला क्या होता है, समकोण होता है। कर्ण के सामने वाला भुजा क्या होता है, समकोण होता है। तो समकोण कहने का मतलब है कि सी हमारा 90 डिग्री का होगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा बोलो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। मगर हाँ, और बहुत जल्द हम लाइव क्लास के लिए भी बार बार बोल रहे हैं बोलो, आप लोग समय नहीं बता रहे हैं, प्लीज़ समय बताइए, है ना। कौन सा समय आपके लिए सही रहेगा, उसमें हम आपको सब्जेक्टिव लेके चलेंगे, है ना। सब्जेक्टिव लेकर के चलेंगे बोलो। सब्जेक्टिव मैथ हम आपको उसमें करवा देंगे टोटल, परीक्षा से पहले आपको फाइनल करवा देंगे, यानी दिसंबर खत्म होते आपको क्लियर कर देंगे सभ्य, है ना। निश्चित रहिए, अब एको बार छुट्टी उट्टी नहीं रहेगा आगे ना। देखिए कोई त्यौहार भी नहीं है, छठ पूजा खत्म हो जाए उसके बाद त्यौहार खत्म हो जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं कि दिसंबर तक ये क्लियर कर देंगे वो लोग। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दिक्कत या परेशानी हो वो लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति आपका चालू हो जाएगा। निर्देशांक चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ते जा रहे हैं बोलो। बीबीडी भी चल रहा है आपका और टारगेट भी चल रहा है, दोनों किताब हम फॉलो करवा रहे हैं। जिनको जो किताब से पढ़ना वो किताब से अपना पढ़ते रहिए, मिलाते रहिए, है ना। दोनों से पढ़ना दोनों से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।